friends, welcome back to the another video tutorial from TI Lectures. In this video lecture, we'll be discussing about the genes that cause cancer, right? इससे पहले जितने भी वीडियो लेक्चर्स हमने बताए, जिन वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग द कैंसर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर, व्हाट इज़ कैंसर और कॉजेज ऑफ कैंसर लाइक जेनेटिक फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं और एक्सपोजर टू सर्टेन वायरस एंड बैक्टीरिया। लेकिन क्या कुछ ऐसे जीन्स हैं हमारी बॉडी में which are responsible for causing cancer? The answer is yes, because there are certain genes that are responsible for causing cancer, right? Because for example, if we list them, there are three types of genes which are responsible for causing cancer. First one is proto-oncogenes. Proto-oncogenes. Second is tumor suppressor genes. Tumor suppressor genes. And the third one is, first one is proto-oncogenes, second one is tumor suppressor genes, and third one is DNA repair genes. Third one is DNA repair genes. So there are certain kinds of genes which are present in our cells, which are present in our body, that are responsible for causing cancer, and the first one is proto-oncogene. So we'll see what is proto-oncogene. पहले हम देखेंगे कि proto-oncogene क्या है. What are proto-oncogenes, right? Actually जो proto-oncogenes हैं, these are genes which normally help cells to grow and divide. क्योंकि हमने पता है सेल जो है उसे एक अप्रोप्रिएट टाइम पे डिवाइड होना है, एक अप्रोप्रिएट टाइम पे ग्रो होना है, और उस ग्रोथ एंड डिवीजन को कौन रेगुलेट करता है? उसको प्रोटो-ऑन्कोजीन्स रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं. दैट मीन्स दीज प्रोटो-ऑन्कोजीन्स ये सेल को बताते हैं कि ग्रो कब होना है एंड डिवाइड कब होना है. लेकिन कभी क्या होता है, ये प्रोटो-ऑन्कोजीन्स हैं, ये नॉर्मल जीन्स हैं, कभी इनमें म्यूटेशन आ जाता है. यूजुअली कभी उनमें म्यूटेशन आ जाता है, राइट? जब म्यूटेशन आ जाएगा देन ये नॉर्मल जीन्स होते हैं. म्यूटेशन आने के बाद these become the bad genes, right? ये बैड जीन्स बन जाते हैं, एंड बैड जीन्स इतना बन जाते हैं दैट मीन्स दे कॉज कैंसर, राइट? दैट मीन्स दे कॉज कैंसर, एंड इन बैड जीन्स को हम ऑन्कोजीन्स बोलते हैं, राइट? सो proto-oncogenes are normal genes present inside our body, that means present inside our cells, and oncogenes are the mutated versions of the proto-oncogene. प्रोटो-ऑन्कोजीन्स आर नॉर्मल जीन्स जो हमारी सेल्स को बताते हैं कब डिवाइड होना है, कब ग्रो होना है, और अगर कभी उनमें म्यूटेशन आ जाएगा, इतना म्यूटेशन सीवियर होगा कि वी कॉल देम बैड जीन्स, और बैड जीन इतने बन जाएंगे वो दे विल कॉज कैंसर, एंड उन बैड जीन्स को हम देन वी कॉल देम ऑन्कोजीन्स. सो जब ये ऑन्कोजीन्स बन जाते हैं देन दीज ऑन्कोजीन्स दे अलोविंग सेल्स टू ग्रो एंड सर्वाइव व्हेन दे शुड नॉट. जब सेल्स को डिवाइड नहीं होना हो या ग्रोथ नहीं होना हो, बट दीज ऑन्कोजीन्स despite that they will allow the cells to grow and survive when they should not. An example of proto-oncogenes is HER2 gene. Example of proto-oncogenes is Ross family of genes, right? So this was regarding the proto-oncogene. Now we'll move to the second type of genes which are responsible for causing cancer, लेकिन तब जब उनमें म्यूटेशन होगा, अदरवाइज दे आर द नॉर्मल जीन्स प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी. सो सेकंड वन है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स. ट्यूमर suppressor gene. Second one is tumor suppressor gene. As the name indicates, tumor suppressor genes means these are the protective genes. They suppress the growth of tumor. They suppress the formation of tumor. These are protective genes present inside our cells. लेकिन what happens, कभी क्या होता है, and they are responsible for limit the cell growth. Cell growth
जब वो ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाती हैं, देन दीज प्रोटो ऑन्कोजीन्स उस सेल ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, लिमिट करते हैं, राइट। लेकिन कभी क्या होता है, ड्यू टू सम म्यूटेशंस, और म्यूटेशंस जब होगा, दीज ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स जो हैं, जब इनमें म्यूटेशन होगा, देन ये वो काम नहीं कर पाएंगे जब जो काम इनको करना होता है। क्या काम? फॉर एग्जांपल, दे मॉनिटर हाउ क्विकली सेल्स डिवाइड इनटू द न्यू सेल्स एंड आल्सो दे रिपेयर मिसमैच्ड डीएनए। लेकिन जब ट्यूमर सुप्रेसर जीन में म्यूटेशन होगा, जो सेल्स हैं दे ग्रो अनकंट्रोलेबली एंड देन अल्टीमेटली दे फॉर्म ट्यूमर। सो एक्चुअली दे आर द नॉर्मल जीन्स, लेकिन जब म्यूटेशन होगा देन दे बिकम द बैड जीन्स, और जो काम उनको करना होगा वो काम ये नहीं कर पाते हैं, एंड देन दे फॉर्म दैट, देन दे प्रोड्यूस द कैंसर, राइट। एंड एग्जांपल ऑफ ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स इज BRCA1 जीन, BRCA2 जीन, एग्जाम्पल है P53 जीन है, एग्जाम्पल है TP53 जीन्स है, राइट। So these are the example of tumor suppressor genes, right? So now we'll move to the third and the last section of this video lecture, that is DNA repair genes. DNA repair genes. These are also those genes which are responsible for causing cancer, but जब इनमें म्यूटेशन होगा। अदरवाइज डीएनए रिपेयर जीन्स, एज द नेम इंडिकेट्स, ये जीन्स डीएनए को रिपेयर करते हैं। कभी कभार डीएनए में, जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन आ जाता है, और उस म्यूटेशन को डीएनए रिपेयर एंजाइम्स आर कॉल्ड, और ये डीएनए रिपेयर एंजाइम्स उस म्यूटेशन को रेक्टिफाई करते हैं, उस मिस्टेक को ठीक करते हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन में डीएनए रिपेयर एंजाइम्स में, डीएनए रिपेयर जीन्स में एरर होगा, तो वो डीएनए की मिस्टेक को ठीक नहीं कर पाएंगे, रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे, और सेल में क्या होगा, देन सेल विल ग्रो अनकंट्रोलेबली एंड यूजुअली दैट विल फॉर्म द ट्यूमर एंड अल्टीमेटली दैट मे बिकम ए कैंसर। और एग्जाम्पल यूजुअली वही एग्जाम्पल हैं जो हमने ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स में एग्जाम्पल पढ़ी, लाइक P53 एग्जाम्पल है, या BRCA1 जीन की एग्जाम्पल हैं। सो डीएनए रिपेयर जीन्स वो जीन्स हैं जो हमारे डीएनए को रिपेयर करते हैं। कब करते हैं? क्योंकि जब डीएनए कॉपी होता है, जिसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, ड्यूरिंग दैट कॉपिंग अगर कभी म्यूटेशन होगा, डीएनए रिपेयर एंजाइम्स विल कम, दे विल रिपेयर और रेक्टिफाई दैट मिस्टेक। लेकिन अगर किसी पर्सन में इन्हीं डीएनए रिपेयर जीन्स में म्यूटेशन होगा, देन वो उस डीएनए को ठीक नहीं कर पाएंगे, और जो सेल बनेगी दैट विल बी द म्यूटेटेड सेल दैट मे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैंसर। And example is P53 and BRCA1. So this was all about the genes which are responsible for causing cancer. Because इससे पहले हमने पढ़ा कि कुछ factors हैं which are responsible for causing cancer, लेकिन कुछ genes भी ऐसे responsible हैं जिससे कैंसर हो सकता है, right? Thank you.